Hello everyone. Today we will discuss कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम, यानी ग्रेटिंग के स्पेक्ट्रम में जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? 3 कैरेक्टरिस्टिक। पहला अपसेंटी स्पेक्ट्रा, मतलब कुछ स्पेक्ट्रम क्या होते हैं हमारे अपसेंट होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर इन ग्रेटिंग, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रेटिंग के जो मैक्सिमम बनता है कितने नंबर बन सकते हैं। और विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, जो हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा होता है उसकी विड्थ क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपसेंटी स्पेक्ट्रम। अब हम ग्रेटिंग की बात कर रहे हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है ग्रेटिंग की, तो वो लास्ट वीडियो मेरी एक बार देख लें, उसके बाद इसको पढ़ें। तो डिस्कस किया था हमने ग्रेटिंग के बारे में उस वीडियो में, तो वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर भी वहां से जो हम ग्रेटिंग पढ़ते हैं, तो हम नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं अपसेंटी स्पेक्ट्रा। तो वहां से कंडीशन इंटेंसिटी फॉर पॉइंट M1 कितनी आती है? I इक्वल टू आती है हमारी A² साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर। इसमें हमने डिस्कस किया था कि ये वाली टर्म जो है आपकी, जो पहली साइन अल्फा अपॉन अल्फा वाली टर्म है, दिस इज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन। किसके कारण होती है? ये डिफ्रैक्शन के कारण डेवलप होती है। जो सिंगल स्लिट से लाइट डिफ्रैक्टेड होती है उसके कारण जनरेट होती है। और दिस टर्म ड्यू टू द एन स्लिट के इंटरफेरेंस के कारण, एन स्लिट जो इंटरफेरेंस करती है स्क्रीन पर जाकर, उनके कारण जो एक टर्म ये डेवलप होती है। तो हमें यहां से 2 कंडीशन मिलती हैं, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हमें कहां से मिलती है? कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हमें इंटरफेरेंस पैटर्न जो एन स्लिट का होता है उससे मिलती है। वो कितनी आती है? कंडीशन मैक्सिमा आती है आपकी E प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा कितनी आई थी? हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी E प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। एंड कंडीशन ऑफ मिनिमा, अब मिनिमा किसके कारण आता है? डिफ्रैक्शन, यानी कि डिफ्रैक्शन टर्म के कारण जो हमारा इसके कारण जो मिनिमा आती है वो कितनी आती है आपकी? E साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। दिस टर्म इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस, यहां से हम बोल सकते हैं इंटरफेरेंस इक्वेशन। और दिस टर्म इज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन, इसे हम बोल सकते हैं डिफ्रैक्शन इक्वेशन, क्योंकि ये सिंगल स्लिट के कारण आती है। डिफ्रैक्शन टर्म जो होती है E साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, वेयर m इक्वल टू कितना आता है हमारा? 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड m नॉट इक्वल टू कितना आता है? 0 n 2n। ये हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार यहां कर देता हूं डिस्कस थोड़ा सा, कि n की वैल्यू हमारी कितनी आती है? n की वैल्यू होती है हमारी 0 1 2 3, और m की वैल्यू कितनी लेते हैं हम? 1 2 3 सो ऑन। m इज नॉट इक्वल टू कितना लेते हैं हम? 0 n nn, क्योंकि m इक्वल टू 0, अगर हम m इक्वल टू 0 लेंगे तो यहां से बीटा इक्वल टू कितना होता है इसके लिए? n बीटा इक्वल टू प्लस माइनस m पाई मिनिमा के लिए, और मैक्सिमा के लिए बीटा कितना होता है? प्लस माइनस n पाई। अगर आप m इक्वल टू 0 लेते हो, यहां से अगर m की वैल्यू 0 ले लेते हो तो बीटा कितना आ जाता है यहां से? 0। और बीटा 0 ऑलरेडी किस पे मिल चुका है मुझे? यहां पर n की वैल्यू जब 0 रखोगे तो बीटा इक्वल टू 0 किस पे मिल जाता है? मैक्सिमा पर। यानी कि जिस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम मिल रहा है वहां पर क्या नहीं मिलेगा? मिनिमा। तब हम यहां पर क्या करते हैं? बीटा की वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं कि लेट बीटा इक्वल टू लेट m इक्वल टू, m की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती? यहां पर nn नहीं हो सकती, nn नहीं हो सकती, तो लेट nn प्लस 1। तो m इक्वल टू कितना मान लेते हैं हम? nn प्लस 1। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अभी मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया आपको। तो हमारी ये कंडीशन ऑफ मिनिमा आ गई, E साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। अब यहां से क्या कंडीशन? ये कंडीशन ड्यू टू द इंटरफेरेंस एंड दिस टर्म इज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन। तो इसे हम इंटरफेरेंस इक्वेशन भी बोल सकते हैं और इसे हम डिफ्रैक्शन इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो यहां से हम कहते हैं कि फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डी, डेफिनेशन क्या होगी? फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डी, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डी, व्हेन these two condition exist simultaneously, जब ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगी डी की वैल्यू के लिए, देन एन ऑर्डर विल बी मिसिंग। जो ये एन ऑर्डर है इसकी कुछ टर्म क्या होंगी हमारी? मिसिंग होंगी, विच इज नोन एज अपसेंटी स्पेक्ट्रा। यानी कि जब एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डी की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जब ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी, तो दोनों वैल्यू जब साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगी
तो n की कुछ टर्म क्या रहेंगी, यहां पर हमें एब्सेंट मिलेंगी, उसी को बोलते हैं हम एब्सेंटी स्पेक्ट्रा। अब इस इक्वेशन वन को 2 से डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2। इक्वेशन 1 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया भाई, e प्लस टी साइन थीटा, e प्लस डी साइन थीटा, ये क्या है, e साइन थीटा अपॉन e साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा अपॉन m लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कट गया, साइन थीटा, तो क्या आ गया, e प्लस डी अपॉन e इक्वल टू n अपॉन m। हमने कहा फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ, डेफिनेशन क्या हुई एब्सेंटी स्पेक्ट्रा की, एब्सेंटी स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन हुई फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ d, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ d, अगर ये दोनों द बोथ कंडीशन एग्जिस्ट simultaneously then n order will be missing and this term is known as missing order spectra या absentee spectra। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया लेट, हम मान लेते हैं d की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मान लेते हैं, हमने पहला एक ही केस डिस्कस करते हैं यहाँ पे, लेट d इक्वल टू स्मॉल ई, हमने क्या मान लिया, d इक्वल टू स्मॉल ई, इसमें पुट कर दो तो e प्लस ई अपॉन ई इक्वल टू n अपॉन m, e 2e हो गया, 2e अपॉन e इक्वल टू n अपॉन m, सो दैट n इक्वल टू कितना आ जाता है यहां से 2m, क्योंकि e से e कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, n इक्वल टू कितना आ गया 2m, फॉर m इक्वल टू 1 2 3, n की वैल्यू यहां से कितनी होगी, m की वैल्यू 1 रखोगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, 2 पर कितनी आ गई 4 6, यानी कि ये ऑर्डर जो होंगे आपके, जब m इक्वल टू 1 होगा 2 होगा 3 होगा, तो 2 4 6 ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस जो पैटर्न बन रहा है, n किसके कारण है, हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न के कारण, तो ये ऑर्डर हमारे क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, इन्हीं को बोलेंगे हम एब्सेंटी स्पेक्ट्रम। तो एब्सेंटी स्पेक्ट्रम की एक बार डेफिनेशन फिर से रिपीट करता हूं मैं, क्या होता है एब्सेंटी स्पेक्ट्रम, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ d, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ d when these two condition, जो हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वाली कंडीशन थी, when these two condition exist simultaneously then n order will be missing which is known as absentee spectra। ये ऑर्डर हमारे क्या रहेंगे, मिसिंग रहेंगे, इसी को क्या बोलेंगे हम, absentee spectra। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ग्रेटिंग। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर हम कहां से लेते हैं, n होते हैं हमारे, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम में जो n आता है वो दैट है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ मैक्सिमा ऑफ ग्रेटिंग की कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या होती है हमारी, e प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। n क्या है, n नंबर ऑफ ऑर्डर है, हमें ये निकालना है कि n इज मैक्सिमम, n कब मैक्सिमम नंबर, n नंबर मैक्सिमम ऑर्डर नंबर कितने हो सकते हैं, तो n इक्वल टू कितना हो गया यहां से, e प्लस डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा। तो हमने नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल दी, e प्लस डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा। n किस पर डिपेंड कर रहा है, e प्लस डी ग्रेटिंग विथ साइन थीटा और लैम्डा। तो n इज मैक्सिमम, n कब मैक्सिमम होगा, n जब मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, n कब मैक्सिमम होगा, किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पर, और साइन थीटा कब मैक्सिमम होगा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, n इज मैक्सिमम when sin theta is maximum and maximum value of sin theta equal to 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है sin theta की 1, तो n मैक्सिमम इक्वल टू कितना आ गया आपका, e प्लस डी अपॉन लैम्डा। तो n मैक्सिमम कितना आ जाता है हमारा, n मैक्सिमम इक्वल टू e प्लस डी अपॉन लैम्डा, यानी कि जो नंबर ऑफ ऑर्डर हैं वो किस पे डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है, फ्रिंज विड्थ पर। अगर फ्रिंज विड्थ आप जानते ही हो, जब ये स्लिट लेते हैं हम ग्रेटिंग, जब n नंबर ऑफ स्लिट एक दूसरे के पैरेलल इक्वल डिस्टेंस पे रखती हैं तो सिस्टम को ग्रेटिंग बोलते हैं। ये आपकी e होती है और ये d, और इस पूरी को e प्लस डी को क्या बोलते हैं हम, ग्रेटिंग एलिमेंट। तो n मैक्सिमम कब होगा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे है, ग्रेटिंग एलिमेंट, यानी कि जब ग्रेटिंग एलिमेंट ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर हमें क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। वेवलेंथ क्या होगी हमारी, कम होगी तो ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा होगी तो ऑर्डर
कम मिलेंगे। क्लियर है? अब अगर आप यहां से E प्लस डी को, अगर यहां से E प्लस डी लेस देन 2 लैम्डा कर देते हो, केस ले लेते हो एक, इफ मतलब एक पर्टिकुलर केस के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने मैक्सिमम मिलेंगे। देखो केस फर्स्ट, दो केस कर लेंगे, एक केस फर्स्ट, इफ E प्लस डी लेस देन 2 लैम्डा, अगर आपका E प्लस डी 2 लैम्डा से छोटा है तो n मैक्सिमम लेस देन कितना हो गया भाई, 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा। E प्लस डी की वैल्यू क्या रख दी मैंने, 2 लैम्डा, और 2 लैम्डा क्या है, लेस देन E प्लस डी छोटी है, तो n मैक्सिमम छोटा हो गया 2 लैम्डा से, तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो n मैक्सिमम क्या आ गया, लेस देन 2। तो n मैक्सिमम किससे छोटा आ गया, 2 से, तो n मैक्सिमम की n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ कितने प्रिंसिपल मैक्सिमम मिलेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ कितने प्रिंसिपल मैक्सिमम मिलेंगे, 1। दैट इज ओनली 1 प्रिंसिपल मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड। इसका मतलब हमें सिर्फ एक ही प्रिंसिपल मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। अगर आप कर देते हो केस 2 में, ले लो एक केस और डिस्कस कर लेते हैं। केस 2 में कर देते हैं हम E प्लस डी, इफ E प्लस डी लेस देन 3 लैम्डा, तो n मैक्सिमम लेस देन कितना हो जाएगा भाई, 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा, तो n मैक्सिमम लेस देन कितना हो गया, 3, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो n मैक्सिमम की यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपको, इक्वल टू 2, यानी कि 3 से कम। और कितने प्रिंसिपल मैक्सिमा, दैट इज ओनली 2 प्रिंसिपल मैक्सिमा आर ऑब्टेन्ड। इस केस में कितने प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेंगे हमारे, कितने प्रिंसिपल मैक्सिमम मिलेंगे, 2। यानी कि अगर हमारी वेवलेंथ, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ से E प्लस डी उसके दुगने से थोड़ी सी कम है दुगने से, तो हमें कितने प्रिंसिपल मैक्सिमम मिलेंगे, ओनली 1। अगर उसकी जो इंसिडेंट वेवलेंथ लाइट है उसकी वेवलेंथ 3 गुने से, इसकी जो फ्रिंज विड्थ है वो 3 गुने से थोड़ी सी कम है, तो हमें कितने प्रिंसिपल मैक्सिमम मिलेंगे, 2। तो दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर इन ग्रेटिंग, यानी कि ग्रेटिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर हमें कितने मिलेंगे। थर्ड पॉइंट है आपका अपसेंटी विड्थ ऑफ फ्रिंज विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, यानी कि अब हम क्या कैलकुलेट करना जा रहे हैं, विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक है भाई, तो हमारा जो हमें क्या कैलकुलेट करना, विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा नंबर 3। तो विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा हमारा कहां बनता है, n इक्वल टू 0 पर, सेंटर पे बनता है n इक्वल टू 0 पर, यानी कि ये हमारा, मैं इधर बना देता हूं, ये हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा बना n इक्वल टू 0 पर, और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना है उस टाइम पे, थीटा। हमने कितना मान लिया, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना, थीटा। तो ये वाला एंगल ऑफ मिनिमा कितना हो जाएगा, बहुत वेरिएशन होता है, इसे मान लिया हमने डी थीटा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस डी थीटा। तो ये जो मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा के बीच की डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या हो गई भाई, यहां से विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा, दैट इज एंगुलर डिस्टेंस, इज नोन एज विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। एक बार रिपीट करता हूं, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा, डिस्टेंस बिटवीन, ये इन दोनों जो मिनिमा है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा, दैट इज क्या बोलते हैं हम, एंगुलर डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा, दैट इज एंगुलर डिस्टेंस, इज नोन एज फ्रिंज विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, दैट इज विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा इक्वल टू कितना हो गया भाई आपका, डी थीटा माइनस और माइनस डी थीटा, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2d थीटा, इक्वेशन नंबर 1। यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डी थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। और डेफिनेशन क्या हुई फ्रिंज विड्थ की, डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा, दैट इज एंगुलर डिस्टेंस, इज नोन एज विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। क्लियर है भाई। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या कहती है आपकी, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा फॉर ग्रेटिंग, ग्रेटिंग के लिए क्या कहती है आपकी कंडीशन में, E प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। क्लियर है। कंडीशन ऑफ लैम्डा क्या कहती है, मैक्सिमा, मिनिमम मैक्सिमा E प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर कौन सी होगी आपकी, 2 होगी। और कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या कहती है,
कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या कहती है, एन ई प्लस टी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। लेकिन कंडीशन ऑफ मिनिमा कहां पर एग्जिस्ट कर रही है, डी थीटा पर, यानी कि एंगल कितना हो गया, थीटा पे तो मैक्सिमा, तो ये कितना एंगल हो गया, थीटा प्लस डी थीटा, दैट इज मिनिमा इज ऑब्टेन्ड एट थीटा प्लस डी थीटा। सो कंडीशन क्या होगी आपकी, एन ई प्लस डी साइन थीटा प्लस डी थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। क्लियर है भाई, यहां से हमारी कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हमने कैलकुलेट कर दी। ठीक है, अब यहां पर बट वेयर m इक्वल टू कितना होता है हमारा 1 2 3 4 और m नॉट इक्वल टू कितना होता है 0 n। जिसने हमारी ग्रेडिंग वाली वीडियो नहीं देखी है वो ग्रेडिंग वाली वीडियो देखी है, उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। फिर से मैं डिस्कस किया देता हूं इसको यहां पर थोड़ा सा। क्या होता है भाई आपका मैक्सिमा के लिए बीटा होता है प्लस माइनस एन पाई और मिनिमा के लिए बीटा होता है एन बीटा होता है प्लस माइनस एम पाई। अगर आप m इक्वल टू 0 लेते हो, तो यहां से बीटा इक्वल टू कितना आ गया 0, बीटा इक्वल टू कितना आ जाता है आपका 0। लेकिन n इक्वल टू 0 पर बीटा इक्वल टू 0 किसके लिए है आपका, यहां पर बीटा इक्वल टू n की वैल्यू रखो 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन, यानी कि 0 पर बीटा इक्वल टू 0 पर आपको क्या मिल चुका है मैक्सिमा, तो बीटा इक्वल टू 0 पर क्या नहीं मिलेगा मिनिमा। अगर आप बीटा m की वैल्यू n रख देते हो, दूसरी वैल्यू क्या है n, अगर n रख देते तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई, और पाई पर ऑलरेडी आपको क्या मिल चुका है मैक्सिमा, यानी कि पाई पर आपको क्या नहीं मिलेगा मिनिमा। जब पाई पर मिनिमा नहीं मिलेगा तो m की वैल्यू क्या नहीं हो सकती 0 n नहीं हो सकती, दैट इज तो m की वैल्यू कितनी होगी भाई n प्लस 1, क्योंकि देखो भाई ये आपका मैक्सिमा था यहां और मिनिमा तुरंत मैक्सिमा के बाद मिल रहा है, तो n पर कौन मिल रहा है आपका मैक्सिमा, तो मिनिमा किस पे मिलेगा n प्लस 1, इस पर क्या मिल जाएगा या प्लस माइनस 1, क्योंकि इधर भी मिल रहा है तो प्लस माइनस 1 कर लेते हैं इसे, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, m इक्वल टू हो जाएगा nn प्लस माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 पे मिनिमम मिल रहा है और इधर माइनस 1 पे भी, तो m इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसको वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, तो कंडीशन ऑफ मिनिमा कितनी हो जाएगी आपकी n e प्लस डी साइन थीटा प्लस डी थीटा इक्वल टू प्लस माइनस nn प्लस माइनस 1 लैम्डा। इक्वेशन नंबर 4 ये समझ में आया, ये हमने थीटा प्लस डी थीटा क्यों लिया है, क्योंकि मिनिमा कहां बन रहा है यहां पर, और ये यहां पर थीटा बना और ये डी थीटा, तो मिनिमा कितने में बनेगा थीटा प्लस डी थीटा पर, क्योंकि मैक्सिमा बन रहा है थीटा पर जब थीटा एंगल पर, और मिनिमा कितनी अगर बना है डी थीटा अगर बना है, तो टोटल एंगल कितना हो गया मिनिमा के लिए थीटा प्लस डी थीटा। तो हमने मिनिमा की कंडीशन में क्या करा, थीटा प्लस डी थीटा से रिप्लेस कर दिया, m की वैल्यू को इसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया nn प्लस 1। अब हमारे पास दो कंडीशन है मैक्सिमा की और मिनिमा की, इसको इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 से क्या कर दोगे आप डिवाइडेड कर दोगे, कर दो डिवाइड भाई, तो क्या हो जाएगा इधर n e प्लस टी साइन थीटा प्लस डी थीटा इक्वल टू nn प्लस माइनस 1 लैम्डा अपॉन, उसकी कंडीशन क्या थी मैक्सिमा की, e प्लस टी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। क्लियर है, e प्लस डी से e प्लस डी कट गया, n साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, यहां पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो और n को उधर ले जाओ, n को उधर ले जाओ, तो पहले ले जाओ साइन थीटा प्लस डी थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू nn लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा अपॉन n लैम्डा n। क्लियर है, मैंने इसको ऊपर ब्रैकेट खोल दिया, नीचे इस वाले n को मैं इधर ले गया, यहां पर a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो साइन ए साइन थीटा इंटू कॉस डी थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन
इंटू साइन डी थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको अलग अलग कर दो, जब n, इसको कर दो n लैम्डा अपॉन n लैम्डा है प्लस माइनस लैम्डा अपॉन n लैम्डा। तो यहां लैम्डा से लैम्डा कट गया, यहां पर ये से कट गया। क्लियर है? तो सिंस अब क्या थीटा क्या है, डी थीटा क्या है हमारा, डी थीटा जो वेरी स्मॉल है, सिंस डी थीटा इज वेरी स्मॉल, डी थीटा क्या है हमारा, जो मिनिमम बन रहा है वो बहुत कम एंगल पर बन रहा है, तो दैट इज देन जब cos डी थीटा, तो cos डी थीटा की वैल्यू कितनी होती है, जब थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा इज वेरी स्मॉल तो cos थीटा कितना होता है हमारा, cos थीटा इक्वल टू 1 एंड sin थीटा, sin डी थीटा, जब थीटा इज वेरी स्मॉल तो sin थीटा इक्वल टू थीटा, तो sin डी थीटा इक्वल टू डी थीटा। पुट इन अब ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहां से कितना हो गया भाई, यहां से कितना आ गया, ये sin थीटा एज इट इज, sin थीटा एज इट इज cos डी थीटा 1 हो गया मैक्सिमम, थीटा इज वेरी स्मॉल, प्लस cos थीटा इनटू डी थीटा, sin थीटा डी थीटा कितना हो गया, डी थीटा हो गया अपॉन sin थीटा इक्वल टू, यहां पर 1 आ गया, ये से कट गया 1 टाइम्स, तो 1 प्लस माइनस लैम्डा से लैम्डा कट गया 1 अपॉन n। क्लियर है? इसको भी अलग अलग कर दो, तो sin थीटा अपॉन sin थीटा क्या हो गया 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा डी थीटा इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 अपॉन n। तो 1 से आपका 1 कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा अपॉन sin थीटा कितना होता है आपका cot थीटा डी थीटा इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस 1 अपॉन nn। तो डी थीटा इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस 1 अपॉन nn cot थीटा। cot थीटा को क्या किया मैंने, cot थीटा को उधर ले गई, और 1 अपॉन cot थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर, तो d थीटा इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस tan थीटा अपॉन n। ये कितनी वैल्यू आ गई t थीटा की, और जबकि फ्रिंज ड्रिफ्ट की डेफिनेशन क्या कहती है, विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या कहती है, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा यानी कि 2d थीटा, तो दैट इज, या पुट इन इक्वेशन 1 जो मानी थी, पुट इन इक्वेशन 1, तो विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा इक्वल टू कितनी हो जाएगी भाई आपकी, प्लस माइनस, इधर लिख देते हैं, प्लस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस 2 tan थीटा अपॉन n इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन n। दिस इज द विड्थ ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब हमारे देख रहे हैं फिर प्रिंसिपल मैक्सिमा की विड्थ किस पे डिपेंड कर रही है, विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा किस पे डिपेंड कर रही है, tan थीटा, यानी कि एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा क्या है आपका, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। अगर एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा लार्ज होगा तो विड्थ क्या होगी, अगर लाइट ज्यादा एंगल पर डिफ्रैक्टेड होगी तो जो प्रिंसिपल मैक्सिमा वो क्या बनेगा, ब्रॉड बनेगा, उसकी भी विड्थ क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, शार्प। और अगर थीटा कम होगा तो विड्थ कम होगी और उसके क्या बनेगा, शार्प बनेगी, अगर हम कम एंगल पर डिफ्रैक्टेड होगी। एन नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा होंगे तो विड्थ कम बनेगी, नंबर ऑफ स्लिट ज्यादा होंगे, नंबर एन क्या, कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ स्लिट, और अगर आपकी नंबर ऑफ स्लिट या नंबर ऑफ जो हमने रूल किए हैं उस पर वो आपके ज्यादा होंगे तो विड्थ क्या होगी आपकी, कम होगी और शार्पनेस ज्यादा होगी, और अगर ये कम होगा तो विड्थ क्या होगी, ज्यादा होगी, वो ब्रॉड बनेगा प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेटिंग जो हमने अभी डिस्कस किए तीनों। थैंक यू।